ट्याम अपने बच्चों के साथ रहा चलता था। ट्याम की एक बेटी पिंटी और एक बेटा पिंटू था। ट्याम की पत्नी की पहले ही मृत्यु हो गई थी और ट्याम अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण चल रहा था। बेटा तो अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसकी बेटी सरकारी स्कूल में जाया चलती थी और ट्याम एक फैक्ट्री में काम किया चलता था। ट्याम तो उस फैक्ट्री में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। एक लाख ट्याम थका हुआ डल आता है और कहता है, पिंटी बेटा, एक गिलास पानी तो पिला दे, आज बहुत थक गया हूँ। अभी ले चल आती हूँ पापा। पापा आपको पता है कल मेरे स्कूल में जादू दल आने वाला है। मुझे 200 रुपए चाहिए। मैम ने कहा है तभी तो पैसे लाने हैं। चुप चल, पढ़ाई चल जाते। जब देखो इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए पैसे चाहिए। अभी तो पापा जल आए हैं। बेटा जाने दे, बच्चा है। वैसे खाने में क्या बनाया है? मैं आटमूडो चलाता हूँ, मेरे लिए खाना लगा दे। अब पिंटी अपने पिता के लिए खाना लगाती है और ट्याम अपने बच्चों के साथ खाना पीना साथ सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही पिंटू तैयार होकर स्कूल जाता है, वे अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा आपसे कहा था ना कि मुझे जादू देखने के लिए 200 रुपए चाहिए। अब जल्दी से पैसे दे दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बेटा मेरे पास तो आज पैसे नहीं है, क्योंकि कल मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। चल रहा था कि काम अच्छा नहीं चल रहा है, अभी पैसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब सारे बच्चे मुझे चिल्लाएंगे कि मेरे पापा मुझे पैसे भी नहीं देते। आपसे अच्छी तो मेरी माँ थी, जो मुझे कभी पैसे के लिए तो कभी मना नहीं करती थी। इतनी बार बोला है, जितना सोचा है ना उतना ही कम बोला कर। और अभी ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। पिंटी बेटा, ये पैसे तू कहाँ से लाई? और सच में ये पिंटू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन इतनी ये आदत अच्छी नहीं है। पापा ये पैसे माँ ने ही मुझे दिए थे। मैंने इसे बहुत कमाल कर लगता था। भले ही हमारी माँ हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है। सब अच्छा हो जा। मैं भी स्कूल चलती हूँ, आप भी टाइम के काम पर चले जाना, ओके? इतना कहने के बाद पिंटी भी स्कूल चली जाती है। दिन की तरह देर रात ट्याम डल लौटता है और ट्याम के लिए पिंटी गरमा गरम पालक के पराठे बनाकर लगती है, जिसकी खुशबू से ट्याम जल्दी से आठ मुंह धुलकर बैठ जाता है। अरे पालक के पराठे की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जल्दी से पराठे परोस दे। दीदी आप तो बिल्कुल माँ की तरह पालक के पराठे बनाती हो। सच में मजा ही आ गया आज पालक के पराठे खाकर। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक बार ट्याम दोपहर के टाइम डल लौट कर आता है। डल पर पिंटी बर्तन धुल रही होती है और अपने पापा तो इतनी जल्दी डल वापस आता हुआ देख कर वह उनसे बोलती है, पापा आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? आप तो तेज बुखार है। आप बैठिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। बेटा अब मुझसे काम नहीं होता, मेरी उम्र भी हो गई है और बीमारी से मेरा शरीर भी काम करना बंद कर चुका है। अरे कोई बात नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आप अभी बस आराम करो, बाकी की बातें बाद में सोचते हैं। ट्याम की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और पता चलता है कि ट्याम की एक किडनी खराब हो चुकी है और उसी वजह से उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जिस वजह से वे कोई काम नहीं चल पाएगा। अब दो परिवार ट्याम के सिर पर
अल दिन टमाटर टाटल अपना दुराला चल रहा था। ऐसे दिनों में उतियालत बहुत तलाब हो जाती है। दिख टालल अगले ही दिन पिंटी टाम की तलाश में निकल पड़ती है। अंकल, मुझे आपकी चाय की दुकान पर कोई भी काम मिलेगा क्या? चाहे वे बर्तन धुलने का हो या चाय बनाने का, मैं सब कर लूंगी। क्या उम्र है तेरी? दिखने में तो बहुत छोटी लग रही है। नहीं नहीं, मैं लड़कियों तो काम पर नहीं लगता। चल तो कोई दिक्कत आ रही तो लेने तो देने पड़ जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कोई भी काम दे दो। मेरे घर में खाने तो लाकर नहीं है और मेरे पापा की तबीयत भी सही नहीं है और मेरा छोटा भाई कल भूसा सोया था। यहाँ से जाती है कि नहीं? पिंटी कई जगह काम के लिए जाती है, लेकिन कम उम्र होने और लड़की होने की वजह से कोई उसे काम ही नहीं देता। अब निराश पिंटी घर वापस आती है और अपनी माँ के चंदन दिलवी लगकर कुछ पैसे ले आती है, जिसके बाद अगले ही दिन वे पालक के पराठे का ठेला लगाती है। दीदी, मैं आपसे इस काम में आपसे साथ हूँ। आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगा। तू मेरे साथ इस दुकान पर कोई काम नहीं करेगा। तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। कुछ भी बन, लेकिन गरीब मत बनना। हाँ दीदी, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और पापा का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। बाकी मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपकी दुकान पर मदद करवाने आ जाऊंगा। पिंटी पालक के पराठे का ठेला लगाती है और ये ठेला वे अस्पताल के बाहर ही लगाती है। पिंटी पालक के पराठे तो स्वादिष्ट बनाती ही थी, लेकिन लोगों तो उसके पराठे देखकर दूधनी भूत लग जाया चलती थी, क्योंकि दीदी मेहंदी दुकान पर भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता था जो उन्हें पिंटी के ठेले पर मिल जाया चलता था। धीरे धीरे ही तही पिंटी के पालक के पराठे के ग्राहक बढ़ने लगे थे। एक दिन जब पिंटी अपने दुकान के घर आ रही होती है तो श्याम अपनी बेटी पिंटी से कहता है, तुझे देख रहा हूँ, तू इस लाचार बाप के लिए बहुत मेहनत कर रही है। यहाँ तक कि तूने पराठे की दुकान तक लगाई है। भगवान किसी बाप तो इतना लाचार ना बनाए कि वे अपने छोटे बच्चों को अपनी आंखों के सामने काम चलता हुआ देते हैं। पापा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और आपको बता दूं, आप महीने भर काम चलने के 4,000 रुपए लेते थे और मैं दिन के 5,000 रुपए लाई हूँ। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी ज्यादा कमाने लगी है। दीदी, इसमें मेरा हिस्सा भी तो है, क्योंकि मैंने भी तो आपकी पराठे बनाने में मदद की थी। अच्छा ठीक है, 500 रुपए तुझे दूंगी और बाकी के पैसे पापा के इलाज में जाएंगे। भगवान ने 1 लाख का बंद जरूर किया था, लेकिन 2 लाख का वे हमेशा चूल्हा लगते हैं। आज मेरे बच्चे ही मेरे सहारा बने हुए हैं। पिंटी और रोज अच्छी कमाई कर लिया चलती थी, लेकिन वे अपने इस पालक के पराठे की वजह से अपनी पढ़ाई तो छोड़ चुकी थी। 1.5 लाख अब वे डर लौटती थी और डर का सारा काम चलने के बाद वे थोड़ी देर बैठकर पढ़ाई कर लिया चलती थी। ऐसे ही पिंटू अपनी बहन को 1.5 लाख पढ़ते हुए देखता है और बोलता है, दीदी, आपको अच्छे मास्टर की जरूरत है और अगर आप लाख में पढ़ना ही चाहती हैं तो पिंटू से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अब तू मुझे पढ़ाएगा? पहले तू तुझे तो पढ़ना लिखना सीख ले। दीदी देख लो, इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ, आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा। पिंटी स्कूल तो जा नहीं पाती थी, लेकिन अब वे अपने छोटे भाई पिंटू से ही वे 1.5 लाख पढ़ लिया चलती। एक बार पिंटी के दुकान पर एक अमीर आदमी आता है और वे पिंटी को एक एड्रेस दिखाता हुआ वापस से अपना फोन रख लेता है। जी सर, आप तो कुछ पूछना था क्या? अरे तुम तो पराठे की दुकान चलाती हो, मुझे क्या बता पाओगी?
पर यहाँ तो और नजर भी तो नहीं आ रहा। एक बार आप मुझे एड्रेस दिखाइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। पिंटी इंग्लिश में लिखे एड्रेस तो उस आदमी तो सही बता देती है। अब आदमी यह देखकर ऐलान हो जाता है कि पराठे का ठेला चलाने वाली एक छोटी सी लड़की तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है। तभी वे आदमी उससे कहता है, लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और उन्हीं संस्कार की वजह से बेहतर भगवान ने तुम्हें जलीब बनाया हो। लेकिन आगे चलकर बहुत नाम कमाओ जी। आगे कभी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। अब उस आदमी के जाने के बाद ही पिंटू अपनी दीदी से कहता है, दीदी इसलिए चाहता हूँ तभी पढ़ाई में मन ना लगे ना तो अपना टीचर भी बदल लेना चाहिए। जैसे आपने अपना टीचर बदला और अब पिंटू टीचर आपको पढ़ा रहा है। इस तरह पालक की पलाटे वाली छोटी सी लड़की पिंटी अपने परिवार के साथ साथ दुनिया के तौर तरीके भी सीख रही थी, क्योंकि उसने जलेबी की माल जुटाई थी और इस जलेबी की माल ने उसे सब कुछ सिखा दिया था जो अच्छी किताबों में भी नहीं मिलता है।